ये आपका हाँ जी बच्चों, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। प्लेन की इक्वेशन किसकी फाइंड आउट करनी है? जो आपके पास कौन कौन से पॉइंट्स में से पास होता हो, 2 1 0 और 3 -2 -2 और 3 1 7, इन 3 पॉइंट्स में से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन जो है वो हमें चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला काम जो है वो आपने एक रिजल्ट याद रखना है। वैसे तो ऐसे आप कर सकते हैं, वैसे इसके अलग अलग तरीके हो सकते हैं, वो आप इक्वेशन जनरल इक्वेशन लेके भी कर सकते हैं, पर लेकिन मैं आपको जो है सबसे इजीएस्ट तरीका बताता हूँ। बस इसके लिए एक चीज की कंडीशन है कि आपको थोड़ा एक फार्मूला याद रखना पड़ेगा, तो वो मैं फार्मूला आपको बता देता हूँ, और दूसरा तरीका भी मैं कोशिश करता हूँ कि वो भी बता दूँ। ठीक है, तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो लेट वी नो ये हम जानते हैं, वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू पासिंग थ्रू पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। 3 पॉइंट्स कौन कौन से? पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स लिख देता हूँ, x1 y1 z1। दूसरा पॉइंट है x2 y2 z2, और तीसरा पॉइंट आपके पास है x3 y3 z3, सॉरी z3। ठीक है, इन 3 पॉइंट्स में से पास करने वाले प्लेन की इक्वेशन जो है वो है x -x1 y -y1 z-z1, और यहाँ पे आपने लिखना है x2 -x1 या y2 -y1, यहाँ लिखना है आपने z2 -z1, और x3 -x1 y3 -y1 और z3 -z1, और इसका डिटर्मिनेंट, और इसको करना है आपने जीरो के इक्वल ये इक्वेशन होती है जी एक प्लेन की, जो x1 y1 z1 में से पास होता है। अब आपने इसको याद कैसे रखना है? तो ये आप देखिए कि ये x1 है सारे, ये सारे y1 है, ये सारे z1 है। ठीक है, कोई भी आप एक पॉइंट इनमें से ले सकते हैं जिसको आप x1 y1 z1 मान सकते हैं। ठीक है, कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए, बाकी के जो 2 पॉइंट हैं वो आपने यहाँ लगाने हैं। ठीक है, x1 x2 x2 y2 z2 और x3 y3 z3। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इनको सेट करना है। ठीक है, क्लियर है? क्या ये क्लियर हो गया? समझ में आ गया अच्छे से? हाँ जी, बता दीजिए। अगर समझ में आ गया, ये इतनी बात समझ में आ गई है ना, तो फिर इजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो इसको याद भी रखना है आपने, समझना भी है कि ये किस चीज की इक्वेशन है। एक तो ये बात है, दूसरा इसको याद करना है, इसका कैसे लिखी कैसे जाती है। तो अब हमारे पास जो थे वो 3 पॉइंट्स कौन कौन से थे, उनको फिर हम देख लेते हैं। तो वो 3 पॉइंट्स जो थे वो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे हैं। तो इस इन पॉइंट्स को आपने वो इस नीचे वाली इक्वेशन में हमने पुट करना है। तो वो पॉइंट्स में दोबारा फिर लिखता हूं ताकि मेरे पास वो आंखों के सामने रहे, मुझे बार बार स्क्रॉल ना करना पड़े ऊपर नीचे। ठीक है, तो ये पॉइंट्स जो थे वो ये थे। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट है 3 1 7। ठीक है, तो ये पॉइंट्स जो हैं वो आपने इस इक्वेशन में डालने हैं। तो कैसे डालेंगे? वो x -x1, अब ये x1 है, ये y1 है, ये z1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये z2 है, ये x3 y3 z3, ये इस तरीके से हैं। तो अब आप इस ऊपर इक्वेशन आपको नजर आ रही है, यहाँ पे इसमें आपने ये वैल्यूज डालनी है। तो x -x1 जो है वो आप देख रहे हो 2 है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी आपके पास 2 आएगा, यहाँ पे भी 2 आएगा। ठीक है, ये आपके फॉर्म से इसको देख के पता लग गया। ठीक है, दूसरा y1 आ रहा है, y1 कौन सा है? ये वाला 1 है, तो ये -1 y -1 -1 -1। ठीक है, और तीसरा जो है वो आपके पास z1 जो है वो 0 है, तो ये आपका z -0, और यहाँ पे -0, यहाँ -0 आएगा। वो आप भले तो ना लिखते, पर लेकिन मैंने जानबूझ के लिख दिया ताकि आपको याद हो जाए कि कहाँ पे क्या लिखना है आपने। ठीक है, तो ये आपका 2 1 0 पॉइंट था जी, ये 2 1 0 पॉइंट का आपने ये काम करना है। इतना सबसे पहला तो ये काम था। अब इसके बाद आपने क्या करना है? इसके बाद आपने यहाँ क्या लिखना है? x2 लिखना है, यहाँ क्या लिखना है? y2 लिखना है, यहाँ क्या लिखना है? z2 लिखना है। तो ये क्या चीज है? x2 y2 z2, तो ये 3 -2 है ये। ठीक है, तो यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ -2 आएगा, और यहाँ -2 आएगा। ठीक है,
इसी तरीके से 317 जो है वो आप यहाँ लिखोगे 317। ठीक है, तो ये आपने सारा कुछ काम कर दिया है। तो अब आप इसको सॉल्व करना रह गया बाकी इसको। ठीक है, सिंप्लीफाई करिए। तो देयर फोर यहाँ पे इससे पहले आपने ये, मैं भी रेज कर देता हूँ क्योंकि ये आपने नहीं लिखना था यहाँ। ठीक है, ये सिर्फ मैंने अपनी कन्वीनियंस के लिए, आसानी के लिए जो है मैंने लिखा था। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखना है, तो देयर फोर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स, 3 गिवन पॉइंट्स, पासिंग थ्रू 3 गिवन पॉइंट्स। ठीक है, 3 गिवन पॉइंट्स इज, ठीक है, इस इक्वेशन को देख के हम ये लिख दिया हमने। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। दैट मीन्स दिस इंप्लाइज x-2 y-1 z, और 3 - 2 1 होता है, -2 -1 -3 हो गया, ये -2 हो गया, ये 1 हो गया, और ये 0 हो गया, और ये 7 हो गया, और इसका डिटर्मिनेंट हो गया जी। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 0। तो अब आप इसका डिटर्मिनेंट खोल दीजिए। ठीक है, डिटर्मिनेंट कैसे खोलते हैं, आई होप कि आपको आता है। अब ये x-2 ये वाला, और इसके साथ में आपने -3 -207 इसका डिटर्मिनेंट लिखना है, फिर -y-1 लिखना है, और इसके साथ आपने क्या करना है और ये आपका 1 -2 7 ये वाला, और इसके साथ में आपने z के साथ क्या लिखना है, तो z के साथ ये 1,0 1 1 और -3 0 डिटर्मिनेंट। ये आपका डिटर्मिनेंट जो है वो एक्सपेंड हो गया। ठीक है, डिटर्मिनेंट एक्सपेंड हो गया। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई और कर लीजिए। x-2 ये डिटर्मिनेंट कितना बनेगा, -21, -21 ये 0 हो जाएगा। ठीक है, -y-1, और साथ में ये 7, और ये वाला +2 बन जाएगा। 7 + 2 जो होता है वो 9 होता है। ठीक है, तो z, और ये 0, और ये आपका +3। ठीक है, तो ये 3 आ जाएगा, तो दैट इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई, -21x, ठीक है, +42, और -9y, और +9 देख लीजिए ये प्लस कैसे हो गया, +3z इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब आप देखिए ये क्या बनेगा आपके पास, -21x -9y +3z। अब कांस्टेंट्स देख लीजिए, एक कांस्टेंट आपके पास ये है, एक ये है, तो ये +51 रह गया, दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि यहाँ लीडिंग में भी आपके पास माइनस आ रहा है, तो इसको आप सारी इक्वेशन को आप माइनस से चेंज कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 21x +9y, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मैंने पता नहीं क्या बोल दिया। तो 9 -1 से आपने मल्टीप्लाई करना है, तो ये -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये -3z हो जाएगा, ये -51 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। तो ये आपका फाइनल आंसर हुआ। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। ठीक है, ये तो एक तरीका था। ठीक है, अगर ये याद नहीं आता है तो फिर क्या करना है आपने। ठीक है, ये अगर मान लीजिए आपको याद नहीं आ रहा कि इसका हम क्या करें, कौन सा फॉर्मूला था जो हमने ऊपर लगाया था। ठीक है, ये वाले की बात कर रहा हूं मैं, ये वाला। ठीक है, तो अगर ये याद नहीं आता है, बाई चांस ऐसा होता है, वैसे तो पहले तो मैं यही रेकमेंड करूंगा कि आप सीधा इसको याद कर लें, ताकि ये आपका आंसर जो है वो बिना झंझट के एकदम से निकल आए आपका। ठीक है, अगर ये याद नहीं रहता है, फिर दूसरा तरीका, मैं यही कहूंगा कि दूसरा तरीका कौन सा है। ठीक है, तो चलिए मैं वो भी आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, तो चलिए इसको क्लियर करते हैं। अ, अ, हाँ जी, तो अब क्या है कि आपको पता है कि प्लेन की इक्वेशन किस फॉर्म की होती है। हाँ जी, किस फॉर्म की होती है प्लेन की इक्वेशन, थोड़ा सा आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए जल्दी से। 2D,
2D का क्या रोल है मुझे नहीं पता इसमें, 2D वाला 3D वाला ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा मुझे। जस्ट आप एक प्लेन की इक्वेशन की फॉर्म बता दीजिए कैसी होती है। लेट द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू गिवन पॉइंट्स बी, गिवन पॉइंट्स बी, हाँ जी। अंजू आपने काफी सारा तो ठीक लिख दिया, बस एक मिस्टेक कर दी कि ये प्लेन जो आपने बनाया ना ये ओरिजिन में से पास होता है, ठीक है। तो आपने बिना ओरिजिन के प्लेन को पास कर, मतलब कहीं से भी पास होने वाला जो एक प्लेन होता है तो उसकी इक्वेशन जो है वो प्लस डी इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये आपके पास इक्वेशन जो है वो डी प्लस डी आपका रह गया। या तो राइट में आप इसको डी लिख दें या इसको लेफ्ट में डी लिख दें, कहीं भी, जैसे मैंने लेफ्ट में लिखा है तो आप ऐसा लिख लें, भले ही इसको राइट में डी के इक्वल कर दें तो भी वो ठीक गिना जाएगा, ठीक है। तो ये मान लिया कि हमने ये प्लेन की इक्वेशन है, ठीक है, ये प्लेन की इक्वेशन है। अब क्या है कि ये प्लेन की इक्वेशन जो है वो इन पॉइंट्स में से पास होती है। ये प्लेन जो है, ये पॉइंट्स जो है वो हमारे पास इस प्लेन में से पास होते हैं, ठीक है। सिंस गिवन पॉइंट्स पास थ्रू प्लेन की इक्वेशन में से पास थ्रू प्लेन वन, तो देयरफॉर अब आप ये पॉइंट्स जो है वो इसमें पुट करिए। आप पहले आप 2 पुट करोगे तो क्या आएगा, a इंटू टू, ठीक है, प्लस b इंटू वाई, वाई की वैल्यू जो है वो 1 रहेगी, ठीक है, ये वाला 1, ठीक है। और c की वैल्यू, c के साथ z की वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी, ये 0 हो गया आपके पास, प्लस d इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास। तो अब आप इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, ठीक है। आप साथ में देखते भी जाइए क्या क्या हो रहा है। वैसे थोड़ा बहुत इनको इधर उधर किए जा सकते हैं, ये कैसे सॉल्व करते हैं इक्वेशंस को, सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, ठीक है। तो क्या आएगा आपके पास, वी गेट, क्या आएगा, a कॉमन हो जाएगा, x माइनस टू प्लस b इंटू वाई माइनस 1 प्लस c इंटू जेड माइनस 0, ठीक है, c इंटू जेड माइनस 0 और d से d कैंसिल हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। अब ये क्या चीज है, ये वही प्लेन है, ये ऐसे घटाने से जोड़ने से प्लेन की इक्वेशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो प्लेन, वो पहले वाला भी यही प्लेन है, अब भी ये वही प्लेन है ये। तो अब आप देखिए कि इसमें ये वाला पुट करने के बाद आपके पास क्या हुआ, तो आपका एक स्टेप जो है वो आप कम कर सकते हैं। कौन सा स्टेप, ये जो आपने ये वाला नंबर 1 जहां पे लिखा था ना, ये नंबर 1 प्लेन की इक्वेशन लिखी थी, तो आप डायरेक्ट जो है इस पॉइंट में से 210 में से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन सीधा आप ऐसे लिख सकते हैं, ये 2 है, ये 1 है, ये 0 है, ये 210 जो है मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं, ठीक है। तो ये वाले जो है वो 210 जो है वो आपको यहाँ नजर आ रहे हैं, ठीक है, कहाँ नजर आ रहे हैं, ये 2, ये 1, ये 1 और ये 0, ठीक है। ये 210 पॉइंट में से पहले पॉइंट को जो आपने देखा था ना, पहला पॉइंट कौन सा है, तो वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं ये, ठीक है। तो x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, साथ में ABC लगा देना है, तो ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी जी प्लेन की, ठीक है। हाँ जी, तो इसको हम अब देखिए, अब दूसरा पॉइंट कौन सा है, तो दूसरा पॉइंट भी जो है वो प्लेन के ऊपर है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि दूसरा पॉइंट भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो करेगा तो आप इसमें वैल्यू डालिए उसके पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स की, तो 3 माइनस टू है, ये सेकंड पॉइंट इज 3 माइनस टू। नाउ 3 माइनस टू लाइज ऑन द प्लेन 1, लाइज ऑन द प्लेन, ठीक है। तो इसको कोई नंबर दे दीजिए, वो एक ही बात है, ये पहला प्लेन जो है, एक नंबर की इक्वेशन जो लिखी थी वो प्लेन, और ये वाला प्लेन वो एक ही है, ठीक है। तो ये 3 है, ठीक है, इसको मैं 3 लिख देता हूँ। तो इसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिए, a इंटू 3 माइनस टू प्लस b इंटू माइनस 2 माइनस 1 प्लस c इंटू माइनस 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, क्या है आपके पास, a इंटू 3 माइनस टू 1 हो गया, और प्लस b इंटू माइनस 3 हो गया ये, और ये आपका हो गया माइनस 2c इज इक्वल टू 0। तो दैट इज
a माइनस 3b माइनस 2c इज इक्वल टू 0। ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई है जिसको मार्क कर लेते हैं। ये एबीसी के बीच में रिलेशन है ये आपका, ठीक है। अब ये थर्ड पॉइंट जो है वो भी आपका क्या है कि वो भी प्लेन के ऊपर ही है, ठीक है। अगेन थर्ड पॉइंट कौन सा है? थर्ड पॉइंट आपके पास था, देख लीजिए 317 ये पॉइंट जो है वो आपका प्लेन के ऊपर है, तो दैट मीन्स ये प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अगेन 317 ऑल्सो लाइज ऑन द प्लेन, ठीक है। तो ये आप नंबर 3 वाली इक्वेशन में पुट कर दीजिए, ठीक है। तो देयरफॉर अब 3 इक्वेशन क्या थी? तो 3 इक्वेशन जो है वो आपको जस्ट ऊपर शो हो रही है, मेरे ख्याल से आपको शो हो रही है कि नहीं हो रही है। चलिए मैं दोबारा लिखूंगा तो आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या थी। तो a इंटू एक्स माइनस टू, a इंटू एक्स माइनस टू, एक्स जो है वो आपका 3 है, 3 माइनस टू प्लस b इंटू वाई माइनस वन, वाई माइनस वन जो है वो 1 माइनस 1 हो गया, और c z माइनस 0, z जो है वो 7 है, तो 7 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व करिए। 1a हो गया और ये आपका 0b हो गया, वो बाहरी हो गया, प्लस 7c इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसमें आप b लिख लीजिए एक बार तो, ठीक है। तो b लिख लीजिए, तो 0b, ठीक है, और प्लस 7c इज इक्वल टू 0। अब आपके पास दो इक्वेशंस हैं, नंबर 4 एंड नंबर 5, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन से आप ए बी सी की वैल्यूज आप फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आप ए बी सी की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो अब देखिए कैसे करते हैं। तो मैं उस इक्वेशन को जो है वो इसके पास में लिखता हूँ, ठीक है। नंबर 4 को मैं इसके पास में लिखता हूँ। तो -3 इंटू बी माइनस 2 इंटू सी इज इक्वल टू 0, ये आपकी 4 नंबर इक्वेशन ही थी, जिसको मैंने सिर्फ रिप्रोड्यूस किया है, दोबारा लिखा है। अब आपने इनको सॉल्व कैसे करना है? a अपॉन, अब देखिए 3 वेरिएबल है और 2 हमारे पास इक्वेशंस हैं, 3 वेरिएबल्स 2 इक्वेशंस, ठीक है। तो ये सीधा तो आपके पास ए बी सी की कोई फिक्स वैल्यू नहीं आती, ये प्रोपोर्शनल आते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ है मतलब। तो देखिए इसको कैसे करते हैं। तो a अपॉन इज इक्वल टू बी अपॉन इज इक्वल टू सी अपॉन, ये आपका वो 2312 वाला मेथड ही है जी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहते हैं इसको, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, सारा गड़बड़ हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। तो आप इसको, अगर आपको लगता है कि इसके बारे में थोड़ा और जानना चाहिए, तो आप कहीं से और कहीं से भी आप ट्राई कर सकते हैं इसको, मतलब यूट्यूब पे बहुत सारे आपके पास अवेलेबल होंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आप सर्च करोगे तो बहुत सारा कुछ आ जाएगा। नहीं तो फिर कभी किसी कोई वीडियो इसके ऊपर भी बना देंगे कि कैसे काम करता है ये, क्या चीज़ है ये, ठीक है। थोड़ा सा तो देखेंगे। अभी तक तो आपके पास जस्ट आपने यहीं पे कंसंट्रेट करना है कि ये कैसे आएगा, ठीक है, कैसे सॉल्व होगा। तो सबसे पहले जो है वो आपने क्या करना है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 0 को -2 से मल्टीप्लाई करना है, 0 को -2 से मल्टीप्लाई करना है, कर दिया। फिर माइनस साइन लिखना है आपने, इसके बाद आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, -3 और 7, -3 और 7 का -21 हो गया, ये आपका -21 नोट कर लीजिए, इसमें कितने माइनस आए हैं, ठीक है। वहां क्या लिखा है, यहाँ हमने क्या लिखा है, ठीक है। तो अच्छे से ध्यान रखना है। इसके बाद ये वाले दो तो जो है वो मैं हटा देता हूँ, ये साइन जो है अभी लगाए है मैंने, ठीक है। ये वाले तो अभी मुझे नहीं चाहिए। यहाँ क्या था, -7 था क्या, +7 था ये, ठीक है। ये +7 है ये आपके पास, हाँ जी। अब इसके बाद बी वाली टर्म की बारी आती है, ठीक है। तो इसको क्या करना है आपने, इसमें आपने सबसे पहले जो है वो इस 1 को इस 7 से मल्टीप्लाई करना है, पहले इस साइड में करना है। पहले पिछले में हमने क्या किया था, पहले हमने ये मल्टीप्लाई किया था, मतलब आपने इस डायरेक्शन में किया था, लेकिन बी के लिए जो है वो पहले आप ये डायरेक्शन में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपने, डायरेक्शन जो है वो ध्यान रखनी है। तो 1 को आप 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हो आप, तो 1 को 7 से मल्टीप्लाई करने पे 1 × 7 हो गया, चलिए ठीक है। माइनस अब ये वाला 1 और ये इसके साथ में आपने इस 2 से आपने मल्टीप्लाई करना, -2 से,
तो 1 इंटू -2 ये आपके पास आया बी के साथ में, ठीक है, 1 इंटू -2। अब सी के लिए तो ये पहले जो वाला जो है वो मैं सारा साफ करता हूँ थोड़ा सा, ये बीच में जो हमने मार्क्स लगाए हैं, ठीक है। तो देखिए फिर क्या बनता है, हाँ जी। तो अब आपने सी के लिए किस चीज को मल्टीप्लाई करना है, तो इसमें फिर डायरेक्शन जो है वो आपकी लेफ्ट से डाउनवर्ड चलते हुए नीचे की तरफ आना है, मतलब आपने ये वाली डायरेक्शन फॉलो करनी है, ये वाली 1 इंटू -3, 1 इंटू -3, फिर माइनस साइन लिखना है, फिर 1 इंटू 0, 1 इंटू 0, ठीक है। तो ये आपका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड है, इसको आप अच्छे से सीख लीजिए, ठीक है। एक दो बार आप इसी क्वेश्चन के ऊपर प्रैक्टिस कर ले में आपको याद हो जाएगा कि ये कैसे करते हैं, ठीक है। ऑलराइट, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो a अपॉन कितना आएगा, दैट मीन्स ये आपका 0 हो जाएगा और ये +21 आ जाएगा, 21 इज इक्वल टू b अपॉन कितना आएगा, देखिए 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 7 माइनस यहाँ कितना था, 2 था, ये 2 था, ठीक है। तो 7 + 2, 7 + 2 हो गया, ये 7 + 2 जो होता है वो 9 होता है, मैं इसको सीधा एक बार में ही लिख देता हूँ। तो ये 9 हो गया आपके पास, दैट इज इक्वल टू c अपॉन -3, c अपॉन -3, और ये 0 हो जाएगा आपके पास, ठीक है। तो वो मैं नहीं लिखता, तो से दिस इज इक्वल टू लैम्डा, ठीक है। ये मान लीजिए आपके पास लैम्डा के इक्वल आ गया। ये लैम्डा और पहले वाला लैम्डा जो है इनका आपस में कुछ भी लेना देना नहीं है, ये अलग चीज है वो अलग चीज है, ठीक है। ये तो जस्ट कांस्टेंट हमने लिए, ठीक है। तो अब इसके बाद आप a की वैल्यू यहां से आप लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू 21 लैम्डा, दिस मीन्स a इज इक्वल टू 21 लैम्डा, b इज इक्वल टू 9 लैम्डा, c इज इक्वल टू -3 लैम्डा, ठीक है। ये a b c की वैल्यूज आ गई हैं, इनको उठा के वापस प्लेन की इक्वेशन में डाल दीजिए। कौन सी प्लेन इक्वेशन कौन सी थी आपके पास, नंबर कहाँ पे थी, नंबर 3, नंबर 3, ये वाली इक्वेशन जो है, ये वाली इक्वेशन जो है, इस इक्वेशन में आपने ये सारी वैल्यूज डाल देनी है ए बी सी की, और आपके पास प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी। आपने चेक कर लेना कि क्या ये वही प्लेन है क्या जो हमने पहले फाइंड आउट किया था, तो ठीक है। तो ट्राई करते हैं हम, a इंटू एक्स -2, ए पहले वो लिख लेते हैं कौन सी थी, a इंटू एक्स -2, और साथ में क्या था, b इंटू वाई -1, b इंटू वाई -1 प्लस c इंटू z-0 था वैसे, c इंटू z-0, ठीक है जी, c इंटू z-0, दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन थी, ठीक है। तो देयरफॉर दिस बिकम्स, ये क्या बनेगी अब आपके पास, जब आप वैल्यूज पुट कर दोगे तो ये 21 लैम्डा इंटू एक्स -2 प्लस b इज 9 लैम्डा इंटू वाई -1 प्लस c जो है वो आपके पास है -3 लैम्डा, साथ में z इज इक्वल टू 0। अब आप इसको सिंप्लीफाई करिए, पहले तो देखिए कि लैम्डा लैम्डा लैम्डा, ठीक है, ये आपका कॉमन हो जाएगा, और दूसरी साइड में 0 है, तो 0 से डिवाइड आप करोगे, 0 को डिवाइड करोगे लैम्डा से, तो वो आपका लैम्डा बाहर हो जाएगा। तो मतलब कुल मिला के आपके पास इक्वेशन जो है, लैम्डा को आप डिलीट कर सकते हैं यहाँ से, तो वो आपका हो जाएगा 21 इंटू एक्स -2 प्लस 9 इंटू वाई -1 -3 इंटू जेड इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बन रही है। अब आप इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले, 21x -42 प्लस 9y -9 -3z इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो 21x प्लस 9y -3z, और साथ में आपका हो गया -51 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई है, प्लेन की इक्वेशन। अब आपके पास काम ये है कि आपने पहले हमने क्या फाइंड आउट किया था, वो प्लेन की इक्वेशन और ये प्लेन की इक्वेशन दोनों क्या सेम आ रही हैं या अलग अलग आ रही हैं, ये आपने चैट बॉक्स में बता देना है, चैट बॉक्स में कमेंट्स में बता देना है, ठीक है जी। चलिए, तो इससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि दोनों मेथड जो है वो दोनों से ही आंसर आ जाता है, ठीक है। अगर सेम आता है तो, अगर नहीं आता है तो ये भी बता देना कि ये सेम नहीं आ रहा जी, गलत हो गया आपका, ठीक है। तो ये आपका काम है, ठीक है। तो मैं ये कमेंट्स आपके चेक करूंगा कि आपने क्या बताया है, उसमें क्या सेम आंसर आ रहा है, क्या प्लेन की इक्वेशन क्या सेम आ रही है, ये आपने बताना है, ठीक है।